नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का एक मॉडल सेट करने जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि करणीय में 4 + 9 करणीय में का मान बताइए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, करणीय में 4 यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। प्लस अगर 9 का अंडर रूट निकालते हैं तो कितना होता है 3, यानी 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर 5। अगला दिया है कॉट थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप इसको जब हल करेंगे तो ये आपका उत्तर होगा 1 नंबर, ठीक है, यानी कि 1। अब इसमें बात करते हैं 2, 6, 10, 4, 8 में माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का अर्थ क्या होता है कि वह बीच का हमें निकालना है जो। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 10, 4 और 8 में माध्यिका है। माध्यिका का मतलब ये है कि जो बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको या तो बढ़ते क्रम, ठीक है, या तो घटते क्रम, किसी भी क्रम में हम इसको पहले सजा देते हैं। तो सबसे पहले छोटा देखिए, बढ़ते क्रम से आ रहे हैं तो सबसे छोटा 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 10। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, क्या है, ये विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें n+1/2 करके इसमें वाम पद कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो टर्म होगा, ठीक है। तो n कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 1/2, तो कितनी हो जाएगी 5 और 1 हो जाएगी 6। 6 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, यानी कि तीसरा जो पद हो जाएगा। तो तीसरा पद जो आपका तीसरा जो पद है वो आपका क्या है 6, यानी कि माध्यिका जो होगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका जो होगी आपकी 6 हो जाएगी, यानी उत्तर नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं अगला। कह रहा है कि 14, 64, 1 यानी कि 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि 14,641, इसमें वर्गमूल में संख्या पूछा है अंकों की। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो अगर n की वैल्यू विषम हो, क्या हो, विषम हो, तो क्या करते हैं 5 + 1, यानी कि फार्मूला होता है n+1/2, ये होता है। तो 5 + 1/2, 5 1 कितना हो गया 6, 6 में 2 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, तो 2 3 6, यानी कि 3। तो कितना आ रहा है 3, यानी कि आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। अगर यही सम होता तो n/2 होता। अगर सम संख्या होती, जैसे 5 नहीं होते, यहाँ पे 6 होता, तो सीधा सीधा हम n/2 कर देते हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाता 3, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x = 6। तो अगर x का मान निकालना चाहें तो 6 बटे में, ये 3 क्या है गुणा में, इधर आएगा तो क्या बन गया भाग में, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया तो हम इस वाले इक्वेशन में रख सकते हैं। तो 4 × 2 + y बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 में y जोड़ देंगे तो बराबर 14। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 8 जो है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस में, यानी कि लिख सकते हैं कि y = 14 - 8, उत्तर क्या आ जाएगा 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया y का मान 6। फिर चलते हैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे परिधि गई है, परिधि दी गई है, यानी कि परिमाप दिया गया है। परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है परिधि का, वो होता है परिधि बराबर 2πr। तो परिधि हमारी 22 है तो 22 लिख देंगे = में 2 का मान जो होता है वो होता है 22/7 गुणे r। 7 जो है वो भाग में इधर आएगा तो गुणा बनेगा, और यहाँ से जब हम बात करेंगे तो 22 कहाँ जाएगा
बटा में आ जाएगा और 2 भी आपके बटा में आएगा। यानी लिख सकते हैं कि 22 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22। अब 22 नीचे क्यों आया? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में थे। गुणा में थे तो बगल में जब आएंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ जब आएंगे तो भाग में हो जाते हैं। तो ये 22 से 22 का काम खत्म। अब यहाँ लिखिए कि 7 से जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 3.5। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 6 3 1 6 6 9 6 4 3 0 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का क्वेश्चन जो है आपको प्रश्न में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आंकड़ा दिया गया है इसको या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आपका मान है 0, फिर उसके बाद क्या है? उससे बड़ा 3 है। 3 कितनी बार आया है? सॉरी 1 भी है इसमें। फिर उसके बाद 3 है, 3 2 बार आया है तो 2 बार। फिर उसके बाद 4 आया है, ठीक है। उसके बाद 6 आया है, कितनी बार? 1 2 3 4। तो 4 बार 6 आया है तो 4 बार 6 लिखेंगे। उसके बाद आया है 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 सीधे है। 1 2 2 बार 9 है, ठीक है। संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि संख्या जो है वो क्या है? n कितना आया है? 11। और 11 क्या है? विषम नंबर है, ठीक है। तो विषम संख्या जब भी होती है हम क्या करते हैं? बात करते हैं n+1/2 वां पद। कौन सा? वां पद। यानी कि 11 + 1/2। तो कितना हो जाएगा? 12 बटे में जब 2 करेंगे तो 6, यानी कि छठा पद। कौन सा पद हो जाएगा? छठा पद। तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका जो माध्यिका आ रही है वो कौन सी आ रही है? 6। यानी कि हम लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका कट गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग कर देते हैं। देखिए n+1 हुआ है तो छठा पद बोला है तो 6 है, यानी कि आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब होता है कि वह आंकड़ा जो इन पूरे आंकड़े का रिप्रेजेंट करे, मतलब कि वो बताए कि कम से कम इतना सब लोग पाए हैं। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम योग निकालते हैं, संख्याओं का योग। तो योग निकालेंगे तो 7 + 4 + 3 + 4 + 7 + 5। अब कुल योग निकल गया। फिर उसके बाद संख्या निकालते हैं। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। संख्या पूरी कितनी है? 6। अब इसको हम क्या करेंगे? जब यहाँ पे हम बात करेंगे 7 4 11, 11 3 हो गया आपका 14, 14 4 हो गया 18, और 18 और 7 हो गया 8 7 15 25, 25 और 5 कितना हो गया? 30। यानी कि आपका जो सम आया वो आया 30। अब जब औसत की जब बात करते हैं तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटा में कुल संख्या। कुल योग बटा में कुल संख्या, यानी कि 30 बटा में जब हम 6 कर देंगे तो 6 5 30, यानी औसत आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन दिया गया है, वो कितना है? 12 32 दिया है, ठीक है। तो बताइए त्रिज्या। अब इसमें क्या पूछा है? रेडियस पूछा है, वॉल्यूम दी हुई इसकी। तो शंकु का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r² h। तो आयतन कितना है हमारा? 12 32 = 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r² इंटू h। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं तो h हमारा दिया गया है 24। इसमें क्वेश्चन में छूट गया है तो h हमारा दिया है 24, यानी कि हम रख सकते हैं एज की जगह पे हम लिख सकते हैं 24। हाइट हमारी कितनी है? 24। अब यहाँ से देखिए 3 जो है वो भाग में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? गुणा हो जाएगा। 7 भी भाग में इधर आएगा तो गुणा बन जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 12 32 × 3 × 7। अब ये दोनों क्या है? भाग में है, तो ये दोनों आ जाएंगे बटा में, यानी कि 24 × 22 इक्वल टू जो r² है वो यही रह जाएगा। अब यहाँ से जब हम कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे, 3 8
24, 2 से घटा देंगे तो 2 छक्के 12, 2 एकम में 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से घटा देंगे तो 11 12 में। फिर यहाँ से जब हम बात करेंगे 7 से 11 से, तो 11 पाँचे 55, 6 बचा तो 11 छक्के 66, 11 सत्ते कितना हो गया, 8वां सत्ते 56, यानी कि हो गया 49, 49 यानी आर का स्क्वायर। अब जब आर का स्क्वायर जो होता है यानी स्क्वायर जब हटता है तो वो अंडर रूट बना देता है, यानी कि 49 बराबर कितना हो जाएगा आर, यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है गुणनखंड का, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले और तीसरे का गुणा कराते हैं। अब जब गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा 12x², फिर उसके बाद आ जाएगा -7x लाना है, यानी कि हमें 2 ऐसे नंबर का फैक्टर करना है जिसका गुणा कराएं तो 4 मतलब 12x² आए, और दोनों को जब प्लस करें तो आ जाए 7x। तो हम लोग एक नंबर लेते हैं -4x और दूसरा लेते हैं -3x। तो -4x में अगर -3x जोड़ते हैं तो कितना होगा 4 3 7, क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। हम यहाँ पे जोड़ तोड़ सकते हैं कि x² -4x -3x फिर प्लस में 12। अब इन दोनों x में x कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा x -4। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, ये प्लस है, अब बाहर बैठा है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि हो गया ये 4। अब हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये दोनों ब्रैकेट में होगा जो समान होगा। अगर समान नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हुआ है। यानी एक ब्रैकेट में रखेंगे x -4 और दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे x -3 बराबर 0। सबके बराबर हम लोग 0 रखेंगे। जब हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, पहले वाले को रखते हैं कि x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा +4, ये पहला हो गया। दूसरा जब रखेंगे तो x -3 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा 3, यानी दूसरा फैक्टर जो हो गया 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक बेलन है, उसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी वक्र पृष्ठ की हम बात करते हैं तो जो वक्र पृष्ठ होता है, कभी भी बेलन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा बेलन है। ठीक है, इस बेलन में जब हम बनाते हैं तो ये वक्र पृष्ठ हमारा, ये बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वही क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो बेलन की जब त्रिज्या दी गई है तो बेलन की त्रिज्या ये हो गई। अब यहाँ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर का मान दिया है 5 इंटू हाइट दी हुई है 14। 7 से घटा देंगे तो 7 दूनी 14, जब गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 का 22 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 15,625 का वर्गमूल वो भी भाग विधि से पूछा है। तो देखिए भाग विधि से जब निकालने की हम बात करते हैं तो हम लोग ये बनाते हैं ऐसे, कितना है 15,625, इसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, तो एक बच रहा है तो हम ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसका स्क्वायर करने पर या तो 1 आए या तो उससे छोटा है। तो हमारे को एक ही दिख रहा हो तो एक 3 जगह लिखते हैं, कभी भी लिखेंगे तो 3 जगह लिखेंगे, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ के यहाँ लिखते हैं 2, और इन दोनों का जो गुणा है तो एक ही कम में कितना होता है 1, एक में से 1 घटा देंगे बचेगा कुछ नहीं, तो 1 कट हो गया। अब जब यहाँ भाग देते हैं, नॉर्मल भाग देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं 1 उतारते हैं संख्या, लेकिन यहाँ पे 1 पूरा जोड़ा उतरेगा, यानी कि 56 पूरा आएगा। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या रख दें संख्या कि या तो 56 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ में 2 रख दें तो 22 दूनी 44, अगर हम 3 रखते हैं तो 69 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ भी हम लोग 2 रखते हैं और यहाँ भी 2 रखते हैं। तो जैसे 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 44, और इधर प्लस कर देते हैं तो 2 और 2 हो गया 4, ये हो गया 2। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 यानी 12, और ऊपर से उतर गया कितना 25।
अब लास्ट में 5 लाना है, तो 5 जो है वो 5 के वर्ग में ही आता है, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे और गुणा कराएंगे, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी हमारा ये कट गया। और यहाँ पे जोड़े चाहे ना जोड़े हमको उत्तर मिल चुका है कितना, 125, यानी कि 15,625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 125 होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त भी बनाया गया है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी कि ये पूरी जो भुजा है इसका जो साइड दिया है कितना है, 28। एक भुजा जो है कितनी है, 28 है। तो अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर ये सेंटर से ये लाइन जाती तो ये आपका क्या होता, व्यास होता। तो व्यास ही तो वृत्त का त्रिज्या वो है, जो ये भुजा है वो व्यास क्या है, इसकी वृत्त की क्या है, व्यास है। तो व्यास हमारा दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। और त्रिज्या याद रखिए हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी व्यास बटा कितना हो जाएगा, 2। व्यास कितनी है, 28, तो 28 बटा में 2 हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 14 गुणे 14। 7 से घटा देंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, यानी 44 गुणे जब 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी 61, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें कह रहा है कि ए जो बी एंगल बी है वो 95 डिग्री का है, और एंगल डी जो है उसका मान बताइए। अगर ए इजकल टू सी जो है आपस में बराबर है तो ए का मान बताइए। तो सबसे पहले अगर हम मान लें तो अगर ए बराबर अगर एक्स रहा होगा तो एंगल सी भी क्या हो रहा होगा, एक्स रहा होगा। ठीक है, यानी कह रहा है क्वेश्चन में क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल सी के मान के बराबर है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिए, एंगल बी जो है 95 का है, एंगल डी जो है वो कितने का है नहीं पता है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने की कोण जो होता है। तो सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है, उनका सम जो होता है 180 होता है। तो एंगल बी तो हमारे को दिया है 95, तो प्लस एंगल डी हमको नहीं पता है तो 180। अब एंगल डी का मान जब निकालेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे इसको 95 को। तो जैसे 95 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8, यानी कि एंगल डी जो आ गया आपका 85 सेंटीमीटर का आ गया, 85 डिग्री का। अब ध्यान से समझिए कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, यानी दोनों x प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 180, क्योंकि ये भी दोनों आपस में क्या है, सम्मुख है। यानी एंगल जो सी है ये और एंगल जो सी है वो आपस में क्या है, सम्मुख है, तो इनका भी सम तो 180 होगा ना। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो x का जब मान निकालेंगे तो 180 बटा में 2 हो जाएगा, 2 9 18, यानी कि 90। यानी कि अगर a का जो मान है वो आ गया 90 डिग्री। हमसे क्या पूछा था, ए का मान पूछा था, अगर सी का भी पूछता तो हम लोग क्या कह देते, 90 डिग्री होता। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चक्रीय त्रिभुज में याद रखना है कि सम्मुख जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर बाध्यिका का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करना है, इस आंकड़े को सजा लेना है। हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे छोटा दिख रहा होगा आपको 7 यहाँ पे है, फिर उसके बाद जो है ये 11 है, उसके बाद जो 12 है, फिर उसके बाद 24 है, उसके बाद 19 है, फिर 21 है और 24 है। अब यहाँ पे संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि संख्या जो है वो क्या है, विषम है। अगर विषम संख्या की बात करें तो हमारा फार्मूला हो जाता है n+1/2 वा पद। अब n है
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1/2 यानी हो गया 8, 8/2 तक 2 करेंगे तो कितना हो गया 4, यानी कि चौथा पद। कौन सा पद? चौथा पद। तो 1 2 3 4, ये आपका जो उत्तर है 14, ये हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, यानी कि माध्यिका बराबर हो गया 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्योंकि ये 15, 3 क्वेश्चन और हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो हल कीजिए। इसमें भी क्या करना है, हमें इसका पहले और तीसरे से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कराएंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगा 12x²। अब हमें दो ऐसे नंबर जोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाए, 12x² आ जाए, और दोनों का सम करें तो x आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 3 और 4, तो लिख सकते हैं 3x और 4x, लेकिन हमें लाना है माइनस में। तो बड़े वाले को रखते हैं माइनस में, छोटे वाले को रखते हैं प्लस में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3, सॉरी इसको रख देते हैं 3 को इधर, तो ये हो जाएगा 3x इधर हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 3 तो रहेगा कॉमन, 3 को अगर हटा लें और x को हटा लें बाहर, तो यहाँ बचेगा x माइनस, अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे बात करते हैं तो 2 और 4 में से 2 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 2। अब जैसे x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x के मान कितना आ जाएगा 1, उसी तरह से 3x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/3, और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, यानी -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आयत व्यास का अनुपात दिया है 3 संबंध 2। तो कह रहा है कि आयतन दिया है 1078, यहाँ 1078 घन सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि व्यास का अनुपात दिया है, तो अगर ऊंचाई दी यानी हाइट दी हुई है 3x मान लें, अगर व्यास मान लें यानी कि डायमीटर मान लें तो कितना हो जाएगा 2x, डायमीटर यानी कि व्यास हो गया और ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो अब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा में 2, यानी d/2, यानी 2x बारे में 2 रख दें तो कितना हो जाएगा x, त्रिज्या कितनी आ गई, x हो गई। अब यहाँ पे शंकु है, शंकु का जो आयतन होता है, क्योंकि यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। तो आयतन हमारा दिया है 1078 इजकल टू 1/3, पाई के मान है 22/7 गुणे r है x इंटू हाइट हमारी कितनी दी हुई है 3x दिया हुआ है। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा 1078 गुणे 3 गुणे 7। अब बटे में क्या आएगा, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपका x² ये रहेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अगर हम ये बात करें तो 22 आ जाएगा बटे में, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, ये x इसमें गुणा हो जाएगा तो 3x³ हो जाएगा, ठीक है, 3x³ हो जाएगा, x³ यहीं रह जाएगा, और साथ में 1078 गुणे 3 गुणे 7, अब बटे में आपका 22 गुणे 3 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अगर हम 22 से बात करें तो कितने बार में हो जाएगा, अगर 2 से करें तो 11 बार में, 2 5 10, फिर 2 3 6 और 1 बचा तो 2 9 18। अगर हम बात करें 11 से तो 11 कम, 11 चौक 44, 44 में कितना बचा 45 46 47 48 49 50 51 52 53, 9 बचा तो 11 9 99। अब 99 हो गया तो ये हो गया 49 गुणे 7 बराबर कितना है x³। तो जब x हटेगा यानी x हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 49 गुणे 7, और ये बन रहा है क्यूब रूट, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा आपका, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। x का मान, तो x हमने क्या माना था, त्रिज्या माना था, तो त्रिज्या जो हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर की आ गई। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो मान लेते हैं कि जो माना संख्या है, पहली वाली संख्या है, वो कितनी है, x है। तो अगर दूसरी कितनी है, तो 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी, 2x है। और दोनों का जो सम है वो कितना है, 24 है। तो 2x प्लस x बराबर कितना है, 24। तो 2 में x जोड़ेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब जब x का मान निकालना है तो 24 बटे में कितना हो जाएगा, 3 बटे 24। x का मान आ गया 24। तो एक संख्या हो गई 8, दूसरी संख्या जो है वो 2 गुनी है। तो 8 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 16। तो दोस्तों आपको ऐसे ही मॉडल सेट में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।